सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो का टॉपिक है जी, ये औरतें अपने शौहरों की कमाई के लिए तरसती ही रहेंगी। खुद कमाएंगी, खुद ही खाएंगी, खुद ही अपने ख्वाब पूरे करेंगी, खुद ही अपने ख्वाबों के महल बनाएंगी और ख़ुद को रगड़ा लगाती रहेंगी तो शौहर खुश रहेंगे। कमा के नहीं लाएँगी तो शौहर जो हैं उनके मूड कुछ अच्छे नज़र नहीं आएँगे। ये औरतें कौन-सी हैं? आज इस पे बात करने वाली हूँ। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो ये औरतें वो कहते हैं ना, जैसे आप दूसरों की बेटियों को रखोगे वैसे ही आपको जवाई मिलेंगे, वैसे ही आपको दामाद मिलेंगे। तो यही चीज़ें हम देख रहे हैं कि मोमना कमा रही है, अली खा रहा है। मोमना जो है वो अपने शौहर को भी पाल रही है, अपने बच्चों को भी पाल रही है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आमना मैडम भी अपने शौहर को भी खुद पाल रही हैं, अपने सारे ख्वाब भी खुद पूरे कर रही हैं और अपने नदीदे शौहर की भी ख्वाहिशों को पूरा कर रही हैं। मतलब कि निकम्मा, हाँ, निकम्मे बेटे, निकम्मे दामाद। एक दामाद निकम्मा था, चलो उसको तो बीवी ने मतलब उसको तो भाग लग गए बीवी की वजह से। बीवी की अनथक मेहनत और बिलाल की मेहरबानी की वजह से आज वो एक प्लाजे का मालिक बना बैठा है और बड़ी-बड़ी बड़के मारता है, बड़ी-बड़ी फड़के मारता है। हाँ, लेकिन सच्चाई सबको पता है, हर एक को पता है कि हकीकत क्या है, ये प्लाज़े कैसे बने हैं, सबको पता है। तो दूसरा जो जवाई है वो 15 दिन के बाद ही रिजेक्ट हो गया और बेगम साहिबा जो हैं उनकी रूठ के अम्मा के गोडे के साथ आके बैठ गई। था वो भी गरीब लेकिन वो खुददार निकला है। जो खुददार निकला उसको किक कर दी और जो नदीदा भुक्खड़ निकला जो बीवी की कमाई पे पलता है उसको सीने से लगा लिया। क्या बात है, अभी क्लैपिंग होनी चाहिए। जो खुद बीवी को कमा के खिलाना चाहता है, बीवी के टुकड़ों पे पलना नहीं चाहता, वो इनको लगता है बुरा। और जो जहाँ इनकी बेटी सुबह शाम मेहनतें मुशक्क़तें कर कर के अपने ख्वाबों का ना सिर्फ महल बना रही है बल्कि अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए बच्चों की इंस्टाग्राम आईडीज़ भी बना रखी हैं। और उस औरत का बस नहीं चलता, उसने अपनी नींदें हराम की हुई हैं, अपना आराम हराम किया हुआ है, सुख चैन बर्बाद किया हुआ है। और वो उसका बस नहीं चलता कि सोशल मीडिया पे मैं सबसे ज़्यादा कंटेंट डालने वाली औरत बन जाऊं, सबसे बड़ा मेरा चैनल हो, सबसे फेमस मैं हूं, हर किसी के ज़ुबान पे मेरा नाम हो। पर कित्थे जी, अब नहीं हो सकता। अब वो वक्त वापस नहीं आ सकता जब लोग आपको कहते थे पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्या कहते हैं कि यूट्यूब की सबसे बड़ी शेफ़ तो खैर नहीं है, लेकिन इसको एक क्रेडिट मिला था कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल ख़ातून जिसने अपना कुकिंग से नाम बनाया था। तो अब वो कहाँ, अब वो ना कोई इसको पूछता है ना बुलाता है। क्यों? क्यों? सबको पता है क्यों। अब जी नदीदे शौहर ने और नदीदी बीवी ने पूरी कोशिश की कि हम किसी तरीके से अपने जो चैनल है उसको उसके पाँव पे खड़ा करें, कदमों पे खड़ा करें, क्योंकि बड़ी-बड़ी बड़कें, बड़ी-बड़ी फड़कें मारी हुई थी और बड़ा लोगों को नीचा दिखाया हुआ था, यहाँ तक कि ज़िंदा लोगों को मुर्दा बोल दिया था, लेकिन कुछ ना हुआ। हाँ, नीयत ख़राब ना, जब नीयतें ख़राब होंगी तो कहाँ फिर काम चलेगा। तो ख़राब नीयतों की वजह से हाल ये हो चुका है कि आए रोज़ कभी अम्मा, कभी बहन, कभी नंदे, कभी किसी की ज़रूरत पड़ती है तो जाके किचन विद आमना के चैनल पे कोई वीडियो वायरल होती है और वो भी मुश्किल से 1-1.5 लाख कभी कोई वीडियो, या फिर वही 25-30 हज़ार। और अब तो नौबत ये आ गई है कि कोई वीडियोस ऐसी जा रही हैं जिस पे 8-10 हज़ार से ऊपर व्यूज़ नहीं आते। तो भाई इतने फॉलोअर्स का क्या फ़ायदा जब चैनल की रीच जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है, बड़ी आगे जा ही नहीं रहा चैनल, फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे, वीडियोस वायरल हो नहीं रही। तो जो लोग आपको सराहते थे, आँखों पे बिठाते थे, वो कहाँ। अब यहाँ पे तो चढ़ते सूरज को सलाम होता है जी, जो ढल जाता है उसका कोई नाम भी नहीं लेता। तो आने वाले वक्त जो है इनको अपना नज़र आ रहा है कि भाई हमारे लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। और अभी तो फिर भी कुछ लोग हमें पूछते हैं, ये ना हो कि हम इससे भी हाथ धो बैठें। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लालची जोड़े ने एक नई कोशिश जो है वो मतलब उनका कर रहे हैं जी, एक नया जो है वो लाए हैं अपनी तरफ से कंटेंट में तब्दीली, जिसमें उन्होंने अपनी बहन को और अम्मा को शामिल किया, स्पेशली आमना मैडम ने, क्योंकि उनको लगता है कि अम्मा की जो दुआएं हैं ना उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। वाह क्या बात है, क्या कहने तुम्हारे भाई, क्या कहने। जिस बंदे की मेहनत अनथक मेहनत की वजह से इसने आज ये मुकाम हासिल किया है, उसका नाम इस वीडियो में शायद इसने भूले भटके उसका नाम लिया, मैंने सुना है कि इसने कहीं उसका नाम ले लिया गलती से, मुझे नहीं, मैंने वो क्लिप नहीं देखा तो मैं अब इसमें मुझे सही पक्का पता नहीं है
लेकिन कुछ रिएक्शन वीडियोज़ में मैंने सुना कि इसने नाम लिया है। तो मजबूरियाँ इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। तो वो जी अम्मा, जिस अम्मा की दुआओं की बदौलत इसने नाम बनाया और जिस बहन की सपोर्ट के ज़रिए इसने नाम बनाया, उसके कदमों में, उनके चरणों में पहुंची है फिर से दुआएं लेने और अगले काम के लिए कि भई अब कुछ बड़ा करना है, अब कुछ मुख्तलिफ करना है। ओ बीबी, चमचा तेरे से हिलता नहीं है देग में। हमने देखा नहीं अपनी आंखों से कि तेरे से चमचा नहीं हिलता। और जिस तेरे शोहर ने बड़े बड़े दावे किए थे, तुझे अच्छे ख्वाब दिखाए थे कि चैनल तू कब्जे में कर, बस फिर तू तेल देख और तेल की धार देख, मैं जानूँ मेरा काम जाने, और वो तो नज़र ही नहीं आता जब तू रेसिपी बना रही होती है। तेरी सपोर्ट के लिए वो किधर होता है? ना तेरी वीडियो शूट करने का उसके पास टाइम होता है, ना तेरी वीडियो एडिट करने का उसके पास टाइम होता है, और ना ही आपकी कोई वो मशवरा कभी हमने देखा हो कि जैसे बिलाल जो है वो हर एक चीज़ को मैनेज करता था, वो कहीं पे ऐसे नज़र आया हो। ना 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 ना, नहीं जी, कहीं भी नहीं। अब जी 2 देगें बिलाल भाई के घर पकाने के बाद कोई 2 वीडियोज़ जो वायरल हुई, उनको मद्देनज़र रखते हुए बीबी जो हैं वो उठा लाई हैं देचके, कड़छे और बड़े ट्रे जिसमें जलेबियाँ निकाल के रखी जाती हैं, और बड़ी-बड़ी छन्नियाँ जिसके ऊपर ऑयली चीज़ें रखी जाती हैं निकाल के। मतलब बड़े पैमाने पर वो कुकिंग करना चाहती है और कुछ यूनिक करना चाहती है, कुछ नया लाना चाहती है। पर ये शायद जानती नहीं ये ख़ातून कि अब ना हो पाएगा आप लोगों से ये सब कुछ। ना, 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 बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मैं बताती हूँ। मैं बार-बार एक ही बात अपनी वीडियो में कहती हूँ कि तुम जितना मर्ज़ी अच्छा पका लो, जितनी मर्ज़ी अच्छी कुकिंग कर लो, तुम एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लो ना बीबी, लेकिन बात वही ही है कि बिलाल नहीं है, बिलाल नहीं है, ठीक है? तो तुम लोगों को अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि तुम उल्टे भी लटक जाओ ना, तुम उल्टे भी लटक जाओ, तुम इतनी मेहनत कर लो कि तुम उल्टे लटक जाओ, अपना खून पसीना एक कर दो, फिर भी ये चैनल तुम्हारा वो पहले वाला चैनल कभी भी नहीं बन सकता जो बिलाल के होते हुए होता था। नहीं, क्योंकि तुम लोगों को नियत की जो है ना वो नियत का फल मिल रहा है। और दूसरी तरफ अम्मा हुजूर को लगता है कि मेरा सब कुछ जवाई है, आज मैं कुछ जो कुछ हूँ जवाई की वजह से हूँ, जितनी मेरी बेटियाँ सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं वो मेरे जवाई की वजह से हैं, और जवाई की वजह से ही बेटियों की लगामें जो हैं वो उसने ढीली छोड़ी हुई हैं कि भाई जो मर्जी करती फिरे, कोई पूछने वाला नहीं, भाइयों की जरूरत नहीं कि भाई कुछ कह के तो दिखाएं। तो वो अम्मा जो हैं उसकी दुआएं लेना ज़रूरी थी, लेकिन क्या सास तुम्हारी माँ नहीं है? उसकी दुआएं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? यूं क्यों नहीं कहती कि ससुराल वालों को मैंने कैश करना होता है, ससुराल वालों की कंट्रोवर्सियां बना के उनको मैंने कैश करना होता है, मैके यूं क्यों नहीं कहती कि मैके वालों को मैंने कैश करना होता है? मैके वालों की कंट्रोवर्सियां बना के, कंट्रोवर्सियों में घुस के और बहनों की फेक शादियों के कंटेंट में बड़ी अम्मा बन के मैंने इनको कैश करना होता है। तो ससुराल वालों को तो तुम कैश नहीं कर सकती ना, वो तो भाई सिंपल से सादे लोग हैं, वहाँ तो कोई इस तरह के शोशे होते नहीं हैं, वहाँ तो इस तरह के कोई घटियापन होते नहीं है। तो तुम्हारा झुकाव तो इधर ही होगा ना जिधर तुम्हारे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। तो इसीलिए अम्मा के चरणों में हाजिर हुई हो दुआएं लेने के लिए। और तुम कहती हो कि आशा मेरी जान है। आशा तुम्हारी जान है? आशा तुम्हारी जान नहीं है, आशा तुम्हारी चैनल की जान है। आशा जब तक तुम्हारी जान है, जब तक वो तुम्हें उसकी हेल्प चाहिए। जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी ना, जब तुम्हारी बेटी सोशल मीडिया की जीनत बन जाएगी और वो तुम्हारी भी हेल्प करेगी, तुम्हें भी नए नए आइडियाज़ देगी, तुम्हारा भी साथ देगी, खुद अपना भी काम कर रही होगी, तो तुम्हें आशा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बस थोड़े ही दिन रह गए, क्योंकि आयत का अब्बा आयत को खूब ट्रेनिंग दे रहा है। आयत पुत्र, आयत ये, आयत वो, शायद आयत ही नाम है ना, गलत तो नहीं ले रही मैं, मतलब कि वो आयत के ऊपर मरी जा रहा है। उसको पता है कि जितना औरत पैसा कमा के सोशल मीडिया से देती है ना, इतना मर्द नहीं कमा सकता। इसलिए बेटी को टाइम से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया कि भाई बीवी को तो कैश कर ही रहा हूँ, साथ में क्यों ना बेटी को भी करूँ। तो इंस्टा से तो शुरू हो गई है कमाइयाँ, वो तो जब प्रेग्नेंट हुई थी तब से कमा के दे रही है ना, तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या। थोड़े ही अरसे की बात है, फिर ये आशा खूब पू आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। और आशा मैडम जो है ना, वो इस हकीकत से शायद गाफिल हैं, इस हकीकत से शायद गाफिल हैं कि बुढ़ापा उनके सर के ऊपर मंडला रहा है। बस अब कुछ ही साल की बात है, उसके बाद इसको किसी ने पूछना नहीं है। ये जो आज इसकी बहन आके इसको कहती है ना आशा मेरी जिंद है, आशा मेरी जान है, वो जिंद और मेरी जान जो है बस वो थोड़े ही दिन की बात है। अगर ये इसकी जिंद और जान हुई ना, तो ये नए घर में इसको साथ लेके जाएगी। फिर मैं मानूंगी कि हाँ ये बहन से सच्ची मोहब्बत करती है। बहन को वाकई, बहन ने जितनी इसको सपोर्ट की आज तक, जितना इसके लिए लड़ी, जितनी इसके लिए एफर्ट की, जितना वो
इसके चैनल को के लिए सीरियस होती है कि वो मेरे बहन का चैनल आगे जाए, तो इतनी अगर ये अपनी बहन से मोहब्बत करती होगी ना, तो ये ज़रूर अपनी बहन का अपने घर में कोई ना कोई हिस्सा रखेगी कि भाई जिस बहन ने सारी ज़िंदगी मुझे सपोर्ट किया, आज उसकी और मेरे, क्योंकि भाई का नाम तो नहीं लेती ये। चलो बहन का तो एहसानमंद हो ना, तू बहन को तो अपने साथ रखो ना। वो तो बेचारी कह भी रही है कि आमना आमना मैंने अब एडिटिंग भी सीख ली है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई, उसने सामने से जवाब नहीं दिया। तो ये सारे ड्रामे, सारे वो कहते हैं ना, बस जब तक इस्तेमाल कर सकती है मायके वालों को करेगी। जब मायके वाले किसी खाते के नहीं रहेंगे, किसी काबिल नहीं रहेंगे, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं नज़र आएगी आपको इनके साथ। ये ऐसी लालची नदीदी, और मैं कहती हूँ ना, मतलब इसके अंदर मैं अजीब अजीब चीज़ें देखती हूँ। सेल्फिश, खुद गर्ज। और जिस पैसे से ये अपनी औलाद की परवरिश कर रही है ना, ख़ास तौर पे ये जो बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं, तो इनका अंजाम इधर ही आप देखेंगे, सोशल मीडिया पे ही आप देखेंगे। इनके अपने बच्चा से इनकी अम्मा को आप देख रहे हैं ना, इनकी अम्मा के साथ क्या हो रहा है आपके सामने ही है। खान फैमिली ने इनके भांडे नहीं फोड़े कि ये अपनी माँ, इनकी माँ इनसे कितनी तंग है, हम नहीं देखते। माँ के मुंह से नवाला भी किसी टाइम खींच लेती हैं, गिलास खींच लेती हैं, माँ को एक इधर खींचती है, किधर खींचती है। मजबूर है वो बेचारी, मुताज है ना इनकी, क्या करे बेचारी। तो यही हालात, ये जो कहती है ना, मैं ख्वाबों का महल, मेरी आज यहाँ से दुल्हन बनेगी, तो कभी इतना तो सोच लो कि तुम अपने बच्चों की अपनी उनकी तरबियत कर किस पैसे से रही हो। हराम खिला के तुम, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी ताबेदार बनेंगे? तो पैसा कमाएंगे वो भी, जारी बात है, माँ कमा रही है सोशल मीडिया से, तो औलाद भी कमाएगी। और वारे न्यारे होंगे उमैर साहब के, हैं, तो बीवी को भी कैश करेगा, बेटी को भी कैश करेगा, और फिर बेटी के और बेटे के क्या कहते हैं, जूते भी खा लेंगे। कुछ नहीं होता, खैर है, इनके माँ बाप भी तो खा रहे हैं ना। तो जब उनको फ़र्क नहीं पड़ता तो इनको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये है इस फैमिली की हकीकत। और बजाय इसके कि इसका शोहर जो है वो कोई नया काम करे, वो कोई नया बिजनेस करे, वो आगे बढ़े, वो एफर्ट पुट करे, वो थोड़ा सा मेहनत करे, वो करके दिखाए कुछ, है वो नहीं, जो करना है भाई इसी बीबी ने करना है, तो ना हो पाएगा बीबी, ना हो पाए। क्यों ना हो पाएगा? क्योंकि बिलाल नहीं है। मैं फिर कहूँगी, काम जो होता है ना वो एक टीम वर्क होता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तुम्हारे पास कोई एक्सपर्ट बंदा नहीं है जो तुम्हारा चैनल अब उस लेवल तक लेके जाए जिस लेवल तक बिलाल लेके गया था। तो ये है इन सब की हकीकत। और मुझे बहुत तरस आता है इस घर की औरतों पर। दो जो हैं वो भी खुद को पाल रही हैं, खुद की नुमाइश लगा के, खुद को जलील और रुस्वा करवा के। दोनों बहनें रोज़ाना लोगों की बातें सुनती हैं बेचारी, फिर जाके उनको यूट्यूब की पेमेंट मिलती है। और अगर इस घर की बहुएं भी देखें तो उनका भी यही हाल है। और एक बेटी जो है वो, उसने उसका घर बसा तो वो भी अपनी क्या कहते हैं ना, अपनी कमाई से घर चला रही है, बल्कि पूरे टब्बर को चला रही है। तो बहुत तरस आता है मुझे। हाँ हाँ, लेकिन क्या करें, जैसी नीयत वैसा फल, इनकी अपनी हरकतें ऐसी हैं। बहरहाल जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। कीमती राय का इजहार करना ना भूलिएगा कि उसको खुद काम करना चाहिए या बीवी से और मशक्क़त करवानी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।